अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा से वो नौजवान मौजूद है जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए पहला इनिशिएटिव लिया है। अदर दैन दैट कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होते हुए हम लोगों की तरफ से क्या इनपुट था। मेरे साथ मोहम्मद खटक साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है फ़लस्तीन कोला, जिसका 70% जो है फ़लस्तीन की आवाम को इमदाद के लिए जाएगा और फ़लस्तीन में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए जानते हैं कि इसके पीछे जो इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो हमें पता है, लेकिन ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसकी सपोर्ट थी और क्या इनकी काविश थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मेरा नाम मोहम्मद खटक है और मैं डिस्ट्रिक्ट करक से ताल्लुक़ रखता हूँ। सही। रिसेंटली जो है हमने एक फ़लस्तीन कोला के नाम से जो है एक कोला लॉन्च किया हुआ है, जिसका मेन पर्पस ये है कि 70% प्रॉफिट विल गो टू फ़लस्तीन ठीक है। इन अ डोनेशन। ये आइडिया आपको कैसे आया? मतलब हम इंडिविजुअली भी लोग फंड्स इकट्ठे करते हैं, लेकिन क्यों आपने चाहा कि एक प्रोडक्ट से 70% जाए? ये इस तरह था कि हम कज़न्स बैठे हुए थे और हमने मोबाइल से स्क्रीन शेयर किया हुआ था। वी वर लाइक वाचिंग वन रैंडम वीडियो। तो एक टर्किश रेस्टोरेंट का एक वेबसाइट आया हुआ था, एड चल रहा था, जिसमें उसने कहा था कि 10% जो है ना उसका बिल का वो जो नेट प्रॉफिट होगा वो जाएगा फ़लस्तीन के डोनेशंस में। उसके बाद जो है ना हम सारे कज़न ने भी बस इस तरह एकदम से कह दिया ना कि इस तरह एक होना चाहिए, एक पाकिस्तान में भी एक इस तरह एक इनिशिएटिव होना चाहिए ना। फिर जो है ना सराउंडिंग में कमिंग टाइम में जो है ना बाइकआउट्स के वो सारे वो चल रहे थे, ट्रेंड्स चल रहे थे कि मतलब पेप्सी वगैरह जो इजरायली हैं, प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली हैं। बिल्कुल। तब से ये हमारा जो है ना एक आइडिया इवॉल्व हुआ कि मतलब ठीक एक है। कोला लॉन्च करना चाहिए, एक ड्रिंक लॉन्च करना चाहिए। इसका मेन पर्पस बिकॉज एवरीवन वाज लाइक बाइकआउटिंग इन दिस पर्पस के मतलब हर कोई बाइकआउट कर रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान के फ्रॉड से अच्छी बात है कि वो हो रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन जो फ़लस्तीन को क्या मतलब फ़लस्तीन को कुछ फ़ायदा? वो फ़ायदा नहीं मिल रहा था, सही। कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं थी उनकी। तब से उस वक्त से हमने कहा कि बस हम एक कोला लॉन्च करते हैं, जिसका मेन पर्पस ही ये होगा कि हम जो है ना उसका प्रॉफिट जो है ना वो डोनेट करेंगे फ़लस्तीन को। सही। फिर इस तरह हमने जो है ना अपनी होमवर्क शुरू की, अपना एक मार्केट सर्वे करवाया। उसके बाद जो है ना हम सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह होते जगह जगह पे हमने विजिट्स करवाई, सही। फ्लेवर्स हमने डिसाइड करवा दिए। बस एक फिर सारा जो है ना हमने वो क्रक्स वगैरह सारे टेक्निकल्स पॉइंट्स को जमा करके हमने कोला लॉन्च कर दिया। अभी सही। उसका जो है रनिंग फेज़ है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक है, इन टच है। हम जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिव्यूज़ ले रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो है हमारा पर्पस वही है कि और साथ साथ हम जो है ना डोनेशन कंपनीज जो हमारा मेन मोटिव है कि हम जो है ना वो प्रॉफिट डोनेट करेंगे। अच्छा। उनके साथ भी हम एग्रीमेंट्स वगैरह पे वो कर रहे हैं ना, वंडरफुल वंडरफुल। कि हम जो है ना मतलब चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें। एग्जैक्टली ताकि सही। हम जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन को वो एविडेंस प्रोवाइड कर सके बाद में, कि आप जो है रिटेलर्स को भी वो एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कि आपका मतलब दिया गया पैसा जो है वो वाकई एग्जैक्टली वो फ़लस्तीन को जो डोनेट हुआ जो है। काज है उसमें लग रहा है। सही। उसके बाद जो है हमारा जो फ्यूचर गोल ये है कि जैसे ही ये सही पेस पकड़ ले, उसके बाद हम इसका वो थोड़ी मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि इसके साथ हम वो वाली एडिशन करें कि 70% प्रॉफिट विल गो टू पैलेस्टाइन एंड कन्फ्लिक्टेड एरियाज इन पाकिस्तान। ओके। कि मतलब पाकिस्तान में भी इस तरह से काफ़ी इलाके हैं, जिस तरह हमारा साउथ वज़ीरिस्तान हो गया, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो गया, जो हमारा जो है परचिनार हो गया, कोरम एजेंसी हो गई, अच्छा। और जो हमारा बाजौड़ हो गया, जिसमें भी बहुत हालात ख़राब है ना, जिस हाँ, तरह वक्तन रिसेंट फ़वक्तन ख़राब होते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हुकूमत उस पे काम कर रही होती है। एग्जैक्टली लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि मतलब ये रिसेंट जो हम ये इंसिडेंट हो गया उसमें बुदेन में, तो हम सब कज़न कह रहे थे कि यार काश हमारा जो है ना प्रोडक्ट थोड़ा पहले लॉन्च हो चुका होता और तो ये अच्छी पेस पे उसका जो पकड़ रहा इनकम होता, आ रहा होता है वो हम इसको दे देते ताकि हम परसेंटेज। मतलब वो जो सही। हम जिस काज के लिए हमने स्टार्ट किया ना वो हम अपने घर से स्टार्ट कर वंडरफुल लेते। वंडरफुल इधर हम कुछ वो वंडरफुल। कंट्रीब्यूट कर देते अपने घर से जो है ना इसकी वो सही। स्टार्ट कर लेते हैं। सही। तो ये हमारा जो है ना पूरा ये अब हमारा और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया है, सही। क्योंकि ये अभी माशाल्लाह से जो है ना पेस पकड़ रही है ना, जो ठीक। हमारी मेहनत है ना वो रंग ला रही है। कैसे आप लोगों की किसकी सपोर्ट आपको मिली है, और जब आप इस तरफ आए थे तो कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को मुमकिन किया है अब? माशाल्लाह से जो पहले तो हम सब कज़न ने वगैरह ने मतलब ये सारी वो हम कर रहे थे ना, होमवर्क कर रहे थे। फिर जब सारी चीज़ सब हमने कर लिया, फिर हमने अपने पेरेंट्स को बताया, तो वही बात होती है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि वट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग
लीगल, जस्ट डू इट, वी आर बेकिंग यू, है ना। वाओ, तो वाओ। ये रिस्पांस था हमारे पेरेंट्स की तरफ से ना, तो बस अभी वो भी अभी थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ ना। बहुत अच्छी तो वो बात भी है। बेक कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं कि मतलब आपने जो है ना, आप लोग अभी नए, आपने जो है ना कारोबार नया जो होता है, नया स्टार्टअप जो होता है ना, उसमें आती है डिस्करेजमेंट भी आती है, इंकरेजमेंट भी आती है ना। हम फेस कर रहे हैं इस चीज़ को ना। एक जगह से हमें बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेशन आ जाती है, एक डिस्करेजमेंट आ जाती है, उसी लम्हे जो है ना दूसरी तरफ से अचानक से इनकरेजमेंट आ जाती है सही, ना, हम फिर सही। से मोटिवेट हो जाते हैं ना। ठीक बीच है। बीच में हमें लग भी है कि बस क्विट कर देते हैं ना, सही। लेकिन वही बात है ना कि डिस्करेजमेंट और इनकरेजमेंट एक साथ चल रहे, तो कि हम अभी यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के साथ। हाँ, सही। तो पेरेंट्स की तरफ से बस यही सपोर्ट है कि लगे रहो, वो है कि हो एक गए, कॉज एक बेहतरीन कॉज है। बेहतर है आप लोगों की, वो नियर ठीक है ना, तो इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों को मिलेगी इसमें। जो नाजरीन आपको देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, इस तवज्जुह से आप इनको क्या पैगाम पहुंचाना मैं चाहेंगे? उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाइकआउट तो कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को प्रमोट तो कर रहे हैं ना, तो लेकिन ये है कि आप कंट्रीब्यूट भी साथ करें तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर हो है। तो जाएगा। इस वजह से अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को, वो अगर आपको मिल रहा है, एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिल रहा है जो उनका ये मेन पर्पस ही यही है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये डोनेट करेगा फ़लस्तीन के उसमें, फ़लस्तीन के कॉज में, लाइक वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ़लस्तीनियन पीपल, सो व्हाई नॉट यू लाइक यू ड्रिंक फ़लस्तीन कोला इंस्टेड ऑफ पेप्सी या कोक, सही। बिकॉज टेस्ट वाइज सब सेम है। हमने बहुत मेहनत की है टेस्ट वाइज पे, उस पर मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे हमने कंसल्ट करवाया है। सही। टेस्ट वाइज इंशाल्लाह जो है ना आपको वही क्वालिटी मिलेगी, वही सब वो मिलेगा, आपको वही वाइब्स मिलेगी। तो और इसके साथ आपका जो ये है कि आपका जब एक बोतल आप लेट सपोज लोगे तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन जाएगी सही। उसमें डोनेशन में। सही। बहुत शुक्रिया खटक साहब। नाजरीन, जिस तरह आपने इनसे सुना कि जो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका किसी कॉज के लिए होना चाहिए। आप अगर कमा रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कमाने में से 20% आपकी सैलरी में से जाना चाहिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट आपको करना चाहिए, ताकि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा जो इनका ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वाहिद ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि फ़लस्तीन के लिए काम कर रहा है। अदर दैन दैट कि बहुत मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बेस पे 70% देना एक बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत खूबसूरत काविश है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की यूथ की। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।